हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बफर सॉल्यूशंस के बारे में। अभी बफर सॉल्यूशन एग्जैक्टली है क्या, डेफिनेशन कैसे रहेगा, उसके कितने टाइप्स एक्सप्लेन किए गए हैं, एग्जांपल्स क्या रहेंगे, ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बफर सॉल्यूशन का डेफिनेशन हम कैसे किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए जरा। डे टू डे लाइफ में हम साइकिल का यूज करते हैं, साइकिल आपने देखी होगी, है ना। तो ये साइकिल के अगले हिस्से में दो ऐसे रॉड्स लगे होते हैं, मेटल रॉड्स लगे होते हैं, जिनमें स्प्रिंग डली हुई होती है। अब ये जो मेटल रॉड्स होते हैं जिनमें स्प्रिंग डली हुई होती है, उनको हम बफर्स कहते हैं। ये बफर एग्जैक्टली क्या करते हैं? दे एब्सॉर्ब शॉक्स। शॉक को एब्सॉर्ब करने का काम ये बफर्स करते हैं। अब यहाँ बफर सॉल्यूशन में ये सॉल्यूशन कौन सा शॉक एब्सॉर्ब करेंगे? क्या वो इलेक्ट्रिक शॉक को एब्सॉर्ब करेंगे, या इन सॉल्यूशंस को यूज करते समय अगर हम इलेक्ट्रिक करंट भी पास करेंगे तो भी हमें शॉक नहीं लगेगा? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। अब बफर सॉल्यूशन का कांसेप्ट एग्जैक्टली है क्या, एग्जांपल की मदद से हम एक्सप्लेन करते हैं। समझो हमने एक सॉल्यूशन दिया, सॉल्यूशन X having pH equals 4.25। अब पहला कंडीशन है, इस सॉल्यूशन में हम ऐड करेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड। अब हमें पता ही है एसिड कौन से आयंस देते हैं। एसिड प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयंस, मतलब सॉल्यूशन में H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, यहां हम लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंक्रीजेस। H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो pH डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन यहां पे pH डिक्रीज नहीं होगा, इट रिमेन्स कांस्टेंट, बट pH रिमेन्स कांस्टेंट इवन ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड। सेकंड कंडीशन हम लेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस। बेस कौन सा आयंस प्रोड्यूस करता है? OH नेगेटिव आयंस। OH नेगेटिव आयंस किसको कंज्यूम करते हैं? H पॉजिटिव आयंस को, जिसके कारण क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस डिक्रीजेस, है ना। H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन कम हो गया तो pH इंक्रीज होना चाहिए। But what is observed here, pH of a solution remains constant even on addition of small amount of base. Third condition, dilution. Dilution का मतलब क्या होता है? Addition of water. वाटर ऐड करने के बाद क्या होता है? तो हमने पढ़ा है ऑक्सफोर्ड डिल्यूशन लॉ। ऑक्सफोर्ड डिल्यूशन लॉ क्या कहता है? अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, V डाइल्यूशन। डाइल्यूशन बढ़ गया मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, आयंस का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, जिसके कारण pH शुड चेंज, but even after the addition of water pH remains constant। तो डाइल्यूशन करने के बाद भी pH कैसे पाया गया? कांस्टेंट, डज नॉट चेंज। फोर्थ कंडीशन, अब समझो इस सॉल्यूशन को हमने कुछ समय के लिए स्टोर करके रखा। जैसे कि अगर हम बोतल में स्टोर करके रखते हैं, वेल स्टॉप्ड बोतल हम लेंगे, उसमें इस सॉल्यूशन को स्टोर करके रखेंगे तो इसका pH 2 साल तक चेंज नहीं होगा। अगर हम इस सॉल्यूशन को बीच बीच में यूज करेंगे
तो हो सकता है इसका pH ऑफ 3 to 6 मंथ्स के लिए कांस्टेंट रहेगा, या अगर ये सॉल्यूशन जिसका pH 10 और हायर होता है, ऐसे सॉल्यूशन का pH ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के लिए कांस्टेंट रह सकता है। इसका मतलब क्या होता है कि हम इस सॉल्यूशन को ज्यादा समय के लिए स्टोर कर सकते हैं फॉर लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हम इस सॉल्यूशन को ज्यादा समय के लिए भी स्टोर करके रखेंगे तो भी pH कैसे रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इन सभी कंडीशंस में जिस सॉल्यूशन का pH कांस्टेंट रहता, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। देयरफॉर ए सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट मतलब अपोज करना, ए सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट to change in its pH on addition of small amount of acid or base, or on dilution, or on keeping it for a long time is known as buffer solution। तो देखिए ये बफर सॉल्यूशन एग्जैक्टली क्या करता है, आप एसिड ऐड करेंगे, थोड़ा सा बेस ऐड करेंगे, थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे, या ज्यादा समय के लिए भी रखेंगे तो भी कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव को ये चेंज नहीं होने देता। जो भी चेंज कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव में होता है उसको ये एब्सॉर्ब कर लेता, जिसके कारण इस सॉल्यूशन का pH कैसे रहता? कांस्टेंट रहेगा। दूसरा डेफिनेशन कौन सा है? देखिए, ए सॉल्यूशन हैविंग रिजर्व एसिडिटी और रिजर्व बेसिसिटी is also known as buffer solution। रिजर्व एसिडिटी का मतलब क्या होगा? तो ये सॉल्यूशन एक्सेस ऑफ OH नेगेटिव आयंस को कंज्यूम करेगा। रिजर्व बेसिसिटी का मतलब क्या होगा? ये सॉल्यूशन एक्सेस ऑफ H पॉजिटिव आयंस को कंज्यूम करेगा। इस प्रकार से एक्सेस ऑफ H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयंस कंज्यूम करने की कैपेसिटी इस सॉल्यूशन की होती है, दैट इज नोन एज बफर सॉल्यूशन। थैंक यू।